नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। पूरे सीमांचल में ओबीसी की न्याय यात्रा चल रही है और न्याय यात्रा के दरमियान में जो है वे सभी जिला में घूम घूम कर जो है एक बड़ी जनसभा भी कर रहे हैं। लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है कि ओबीसी जो है इस बार सीमांचल में फिर से जो है कुछ गुल खिलाएंगे और उनके विधायक जो है वो चुन के आएंगे। मगर सीमांचल की राजनीति में पकड़ रखने वाले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी हैं और अशोक जी से जानने का प्रयास करेंगे कि सीमांचल में जो ओबीसी आए हैं इस बार उनका क्या जो 4 विधायक आए थे, 5 विधायक जीत के, इस बार कितने विधायक उनके जीत के आएँगे, या कुछ इस बार अलग मामला है क्योंकि फिर आरजेडी भी है, जदयू भी है और बीच में एनआरसी का भी मुद्दा भी उठा, फिर वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा उठा, फिर जो है एसआईआर का मुद्दा भी लगातार इस क्षेत्र में उठ रहा है। इस बीच में जो ओबीसी का जो दावा है, वो दावा कितना मजबूत है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो सीमांचल के खबरों पर नज़र रखते हैं अशोक जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में आप एमआईएम को कहाँ देख रहे हैं? हर बार बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटता है, ये स्थिति है। अभी के दौर में सीमांचल अपने मिजाज को लेके चल रही है। सीमांचल का मिजाज है कि बिहार की सत्ता बदले। इस सत्ता के बदलाव के नियत से किसी भी कीमत पर किसी अन्य पार्टी को महागठबंधन के सिवा जो है तरजीह मिलने की उम्मीद नहीं है इस सीमांचल में। तो भी सभा जो कर रहे हैं उस सभा में बोल रहे हैं कि जितने भी विधायक भागे हैं आरजेडी में वो बेईमान है। लोग भी कह रहे हैं हाँ इस बार बेईमान को वोट नहीं देंगे, यानी कि आरजेडी को वोट नहीं देंगे। आप बोल रहे हैं कि आरजेडी का खाता खुलेगा, करने खुलेगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सीमांचल क्षेत्र का ये मिजाज आपको पता है कि बहुत बड़ी पार्टी एनडीए से मुक्त कर दिया गया है। जिस जगह वो प्रयोग कर रहे हैं एमआईएम वाले, उस पूरे क्षेत्र को एनडीए मुक्त बना दिया गया है पिछले विधानसभा चुनाव में। और इस बार क्या असर होगा, जब पूरा जुनून फैला हुआ है कि हमको सत्ता बदलना है और सत्ता बदलने के लिए जो वोट चाहिए, जिस वोटर की ज़रूरत है वही वोटर सीमांचल में है। सुनने वाले लोग समझ रहे होंगे कि कौन लोग महागठबंधन के वोटर हैं और यहाँ महागठबंधन की संभावना बढ़ती जा रही है। तो पिछले विधानसभा में 4-5 विधायक आ गए थे एमआईएम के, क्यों आ गए थे? इसकी वजह आप क्या देखते हैं, किस तरह आया था? वो जो सभी है सीट पे एक एक करके उसका विश्लेषण बताएं आप। वो जो है हम बताते हैं, किशनगंज से शुरू करते हैं। किशनगंज में खाता खुला है एमआईएम का। आपको याद होगा कि उपचुनाव का दौर था, कमरुल होदा खड़े हुए थे और वो विधायक निर्वाचित हो गए थे। ऐसा इसलिए वो हुआ था कि डॉक्टर जावेद आज़ाद वो जो है सांसद बनने के बाद अपनी मां को वहां से प्रोजेक्ट कर दिए थे विधानसभा चुनाव में। जनता को तकलीफ हुआ, जनता ने वहां खड़ा हुए एमआईएम के कमरुल होदा को जिता दिया। लेकिन वही कमरुल होदा जब आम चुनाव हुआ तो उसमें हरा दिए गए, इसलिए कि जनता को एमआईएम पसंद नहीं था। इसलिए तो वहाँ पर जीत गए कांग्रेस के इजहारुल हुसैन। चेहरा बदला, जीत गए। वही स्थिति 22 में राजद ने फिर से हाजी सुभान को दे दिया। अब एक दूसरे तरफ सामने आके खड़े हो गए जनता के सामने में सैयद रुकनुद्दीन अहमद। तो जब जो है एमआईएम का टिकट वो ले आए और हाजी सुभान राजद की टिकट पर खड़े हो गए, उनका भी एज ज़्यादा हो गया। तो हाँ, तो वो जहीफ आदमी है, बेचारे को साइड करके जनता जो है इनको चुन ली। ये वैसे का बात हो गया। हाँ, उसके बाद ले लीजिए कि अमौर में जलील मस्तान कांग्रेस की टिकट पर आए थे। जनता को लगा कि बुजुर्ग आदमी है, इनसे कुछ होने जो जाने वाला है नहीं। आ गए, बाहर से आ गए, मोदो घर पड़ता है अख्तरुल ईमान साहब का, वो आ गए। हाँ, किशनगंज क्षेत्र से आ गए, पूर्णिया जिला के अमौर क्षेत्र में। जनता ने युवा समझ करके, होनहार नेता समझ करके, अच्छा वक्ता समझ करके इनको जिता दिया, जलील मस्तान को हरा दिया। वही स्थिति कोचा धामन में हुई है।
वहाँ भी जो है मुजाहिद आलम से लोग खफा चल रहे थे, तो इजहार अस्फी को लोगों ने जो है जिता दिया एमआईएम के टिकट पर। वही स्थिति तौसीफ आलम से बहादुरगंज में लोग की नाराजगी चल रही। वो भी 4 बार से विधायक थे। 4 बार के विधायक थे। थोड़ा तानाशाही प्रवृत्ति देख करके उनका जनता जो है निगाह बदल ली, और एक सभ्य आदमी, सभ्य फैमिली के लगभग बिजनेसमैन आदमी जो खड़े हुए अंजार नहीं में, वो जीत गए एमआईएम की टिकट पर। मतलब आपके कहने का मतलब है जो पूर्व में जो विधायक थे, जो 2 बार विधायक, कोई 4 बार विधायक, ज़्यादा दिन रहने की वजह से वो उनसे खफा थे लोग, और कुछ नया उम्मीदवार को चुन रहे थे, जान रहे थे कि वो नया उम्मीदवार कोई आवे, इसीलिए एमआईएम जीत गई। बाकी उनका कोई अपना जनाधार ऐसा कोई नहीं है। वो उनको हराने के लिए नया जो देखे कोई तो वो जीत गए। ठीक है, जोकीहाट का क्या मामला है? जोकीहाट का मामला यही था कि वहाँ पर जो है सरफराज आलम जब एमपी हो गए तो उपचुनाव हुआ, चूँकि वो जोकीहाट के विधायक थे। उपचुनाव हुआ तो उसमें शाहनवाज आलम खड़े हुए, वो जीत गए। उसके बाद जब एमपी से सरफराज आलम हार गए तो उनके परिवार के लोगों ने उन्हीं को खड़ा होने के लिए उन पर दबाव बनाया कि जोकीहाट में आप ही खड़ा होइए। इसके लिए दोनों भाई में ठन गई। राजद ने टिकट सरफराज को ही दे दिया, एमपी से हारा तो फिर जोकीहाट से चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया। टिकट दे दिया तो अब शाहनवाज बेटिकट हो गए। उपचुनाव में ये भी जीते थे, तो ये क्या करें, दोनों भाई में ठन गई। ये दौड़ गए एमआईएम के पास। एमआईएम ने कहा कि आप तो मेरे गुरु के बेटा हैं, तस्लीम साहब के, टिकट दे दिया। टिकट दे करके ये चुनाव लड़े शाहनवाज आलम, चुनाव जीत गए। और इसके पीछे जो रहस्य था, पर्दे के पीछे, कि तस्लीमुद्दीन साहब का परिवार इसी तरह आपस में लड़ मर के ख़त्म हो जाए, तो वो नीति जो है एमआईएम वाले की काम कर गई, इसीलिए उनको टिकट दिया गया। हाँ, वो झंझट जो है बरकरार है। अभी सिटिंग विधायक शाहनवाज के ऊपर जो है भारी पड़ रहे हैं सरफराज आलम। अच्छा, हाँ, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में राजद शाहनवाज को टिकट देती है या फिर सरफराज को। अच्छा ये बताइए कि बार बार हम लोग देख रहे हैं कि जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है अख्तर इमाम, वो आरजेडी के दरवाजे पर जा रहे हैं कि हमको कुछ सीट दे दीजिए, हम चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर भाजपा को हराएं, मगर आरजेडी उनको सीट नहीं दे रही। इसकी वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, अख्तरुल इमाम साहब के नियत में नहीं है कि हम महागठबंधन में जाए। अच्छा, ये जनता को दिखाने का नाटक है। अच्छा, हम भी पत्रकार हैं और हमारी जो समझ है, हम अपने समझ के मद्देनजर यह बात बोलते हैं। ऐसा क्यों चाह रहे हैं वो? देखिए, ये क्षेत्र जो है महागठबंधन के प्रति ज़्यादा आकर्षित है। इस क्षेत्र में आरजेडी कांग्रेस का ही बोलबाला है। अब आप समझ लीजिए, नीतीश जी ने जदयू खाते में से 2 सीट जीतने के बाद इस पूरे क्षेत्र को, किशनगंज संसदीय क्षेत्र को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तरह तरह की विकास योजनाएं दिए, बहुत सारा चीज़। उसके बाद नीतीश जी को भी नहीं बख्शा यह क्षेत्र, लौट करके वही राजद और कांग्रेस का ही होकर रह गया। देखिए, किशनगंज क्षेत्र को तो अभी भी हम जदयू मुक्त मान रहे हैं। अच्छा, अभी गोपाल अग्रवाल ने जो है ठाकुरगंज क्षेत्र से सदस्यता ग्रहण किया है जदयू का, और जो वहाँ के सिटिंग एमएलए रहा करते थे, अब पूर्व हैं बेचारे। पिछले बार तो राजद की वहाँ से जीत हुई थी, मौलाना असरारुल हक कासमी के बेटे की जीत हुई थी, सऊब असरार की। लेकिन इस बार जो है फिर सऊब असरार ही आ जाएंगे। नौशाद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नौशाद की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें उर्दू परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष बना दिया है कल परसों। अच्छा, तो ये चीज़ है, तो उनको तो प्रतिष्ठा मिल गई।
अब उनकी जगह पर नौशाद जो है स्वयं अपने हाथ से लेकर के नौशाद गोपाल अग्रवाल को लेके मुख्यमंत्री के पास गए और अपने जगह पर उनको चुनाव लड़वाने का आग्रह किए। अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री उनको जदयू का टिकट देते हैं या नहीं। वैसे गोपाल अग्रवाल उस क्षेत्र में निर्दलीय भी पिछले बार लड़े थे, तो नौशाद से ज़्यादा वोट लाए थे। ये चीज़ है। अच्छा, तरुण में हम जो अमूर से हैं, इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि बाहरी बनाम जो है लोकल का मुद्दा इस पर उठा है, क्या लगता है अमूर में जदयू भी है, कांग्रेस भी है, एमआईएम भी है, इस लड़ाई में फायदा किसको नजर आ रहा है? फायदा जलील मस्तान को होने वाला है। जैसा कि पता चला है कि जलील मस्तान इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, तो जलील मस्तान जो है नौजवानों का स्टेमिना दिखा रहे हैं इस उम्र में। पिछले बार तो हाँ हरा दिया। हाँ, पिछले बार अख्तरुल ईमान को देख करके लोगों ने हरा दिया था कि एक अच्छे नेता आए हैं, लेकिन अब अख्तरुल ईमान से लोगों को क्या तकलीफ हो गई है, क्या नहीं हुआ है, कि अब लोग जलील मस्तान को फिर से बुला के सक्रिय करा दिए हैं। जलील मस्तान पूरे जी तोड़ प्रयास में लगा हुआ है और घर घर संपर्क बनाए हुआ है। बहुत संभावना है कि कांटे की टक्कर दोनों में चलेगी। फिर ये जदयू के कैंडिडेट हैं, भाजपा जदयू के समर्थन में आएंगे, उनका क्या होगा? क्योंकि हिंदू के आदमी तो थोड़ा सा है ना, तो है हिंदू किस तरफ जाएंगे अमूर के? महागठबंधन के तरफ चले जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि लास्ट समय में अमूर को छोड़ दें? एमआईएम को तो वोट देगा नहीं हिंदू। ऑटोमेटिक है कि महागठबंधन को ही मजबूत करेंगे लोग। तो ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह आप बता रहे हैं एमआईएम का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका स्थिति खराब है, तो लास्ट समय में ऐसा तो नहीं होगा कि वो मैदान छोड़ के कहीं दूसरे विधानसभा में शिफ्ट हो जाएंगे? ऐसा कुछ देखिए, हल्ला तो है, हल्ला है कि कभी कभी सुनने में आता है कि कोचा धामन से लड़ेंगे, कभी सुनने में आता है कि अमौर से ही लड़ेंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो वो खुद अध्यक्ष हैं और उनको किसी से टिकट मांगना नहीं है, वो अपने टिकट का हस्ताक्षर अपने करेंगे, तो उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो कहाँ से लड़ेंगे। वैसे अभी तक तो हम लोग जान रहे हैं कि वो अमौर के भावी प्रत्याशी हैं। जहाँ जहाँ सभा कर रहे हैं ओबीसी साहब, वहाँ तो भीड़ जुट रही है, और एक स्लोगन आजकल निकला हुआ आई लव मोहम्मद, इसकी भी परिवीकार वो हैं कर रहे हैं कि नहीं, आई लव मोहम्मद लिखना कोई गलत नहीं है। इस वजह भीड़ आ रहा है कि ओबीसी साहब को सुनने के लिए भीड़ आ रही है, क्या सचमुच में एमएम का जनाधार बढ़ रहा है? देखिए, ये सीमांचल के वोट को एकत्र करने के लिए, बीजेपी भी इस तरह करती है, एकत्र करने के लिए बीजेपी हिंदू एकता पर ध्यान देती है, नारा लगाती है, तो एमआईएम जो है मुस्लिम एकता का नारा देती है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस और राजद का ये नारा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति। जो राजद और कांग्रेस ने शुरू से किया है वैसा तो कोई नहीं कर सकता है, ये चीज़ है, कोई नहीं कर सकता है। और इसीलिए लोगों के दिल में है कि हमको सत्ता बिहार का बदलना है, तो कुल मिलाकर के लोग राजद और कांग्रेस के अलावा तीसरे की ओर ताकेंगे भी नहीं। तो लास्ट सवाल, क्या लगता है, आप बता रहे हैं एमआईएम का जो है माहौल जो है थोड़ा सा डाउन है, खराब है, कितना सीट आएगा? देखिए, हम एमआईएम का माहौल खराब नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं जनता के मिजाज को। जनता चाह रही है बिहार की सत्ता को बदलने के लिए, सीमांचल की जनता। तो एग्जिट पोल में तो आरजेडी को बहुत कम सीट आ रहा है, एनडीए गठबंधन ज़्यादा जा रहा है, फिर कैसे बोल रहे हैं कि जब भी तो जनता का मूड है ना? हम भी पत्रकार हैं, हम अपने नज़रिया से देखते हैं। सीमांचल की बात अलग है, एग्जिट पोल की बात अलग है। हम किसी पोल पर ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने पोल को देखते हैं, अपने नज़रिया को देखते हैं। और सीमांचल की बात हो रही है आपसे अभी, तो हम सीमांचल को देखते हैं, सीमांचल क्षेत्र का जो नज़रिया है हम उसको देखते हैं। इस क्षेत्र में अभी पिछले चुनाव में एनडीए मुक्त कर दिया गया है। हो न हो
कि आने वाले चुनाव में जो चुनाव आया है, जिस चुनाव का घोषणा हुआ है, उसमें सीमांचल के बहुत सीट से एनडीए मुक्त रिजल्ट मिल जाए। एमआईएम का कितना सीट आएगा? इसकी कोई संभावना हमको नजर नहीं आ रही। अच्छा, लगता है कि एमआईएम को उम्मीदवार मिलेगा, क्योंकि जो क्रीम जो बताया, नाम बताएं आप, ये भी सभी पूर्व विधायक थे, पहले से जो विधायक थे उनको टिकट दिया तो वो जीत गए। अब उनके पास तो कोई बचा नहीं ऐसा क्रीम, कोई लाइट चेहरा। अब क्या लगता है, एमआईएम को उम्मीदवार भी मिल रहा है क्या कि नहीं मिल रहा है? एमआईएम उम्मीदवार हासिल भी कर रही है, मिल भी रहा है। उनका प्रभाव है हाँ। जनता के बीच? अब वो तो देखिए, चुनाव आने के बाद पता चलेगा कि किस ढंग से वो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, ये चीज़ है। तो प्रत्याशी पर भी निर्भर करता है ना, हाँ, कि प्रत्याशी जैसा रहेगा वैसा जीत हासिल होगा। हाँ। जैसे शाहनवाज आलम थे, तस्लीम साहब के बेटे थे, उन्हें एक चेहरा था, वो जीत गए। मगर अब ऐसा कोई चेहरा नजर आ रहा है कि जिसके बल पे जो है एमआईएम जीत सके? देखिए, एमआईएम का एक चेहरा मुर्शीद आलम जोकीहाट में दबंग चेहरा है और प्रभावशाली चेहरा है, वह टक्कर में आ सकता है। अब शेष जोकीहाट की जनता समझे कि वह वास्तव में तस्लीम साहब के घर घुरा को जो है राजनीति मुक्त बनाना चाहती है कि नहीं। इसके अलावा और जो जैसे बायसी है, किशनगंज है, कोचा धवन है, इस सब तरफ लग रहा है कि ऐसा कोई फेस है जिसके बल पे जो है एमआईएम कुछ सीट ला सकती है नहीं, या कुछ वोट ऐसा कुछ नजर आ रहा है? कोई फेस अभी तक हमको उस फेस पर भरोसा नहीं है जिस फेस को सामने लाया जा रहा है। चलिए, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एमआईएम तो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, मगर एमआईएम के पास जो उम्मीदवार है, कोई ऐसा बड़ा उम्मीदवार या कोई ऐसा बड़ा फेस नहीं है जिसके बल पे जो है चुनाव लड़ सके और एमआईएम जो है उसके बदौलत जो है कुछ चुनाव जीत सके। जिस तरह से भीड़ जुट रही है, मगर आने वाले समय में जब अब कुछ दिन ही चुनाव के बचे हुए हैं, उनकी वो चुनाव की जो है आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है, मगर देखने वाली बात हो कि एमआईएम किसको उम्मीदवार बनाती है और कौन उम्मीदवार होगा और किनके चेहरे पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। क्या ओबीसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या जो लोकल कैंडिडेट होंगे उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? मगर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका कहना है कि इस बार एमआईएम का खाता जो है खुलने नहीं जा रहा है। हो न हो जोकीहाट से जो है एक उम्मीदवार जो है वो कुछ एक सीट ले आए, मगर इस बार जो है जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भी हालत इस बार जो है खराब है। टीवी 9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।